हाय हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। मैं आलोक सर। मैं आपको आज बायोलॉजी में चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूँ, रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आपका चैप्टर है बेटा क्लास 7 के लिए, ठीक है। क्लास 7th स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये समझना आना है कि देखो चैप्टर के नेम में है रिस्पिरेशन, ठीक है। रिस्पिरेशन, डू यू नो कि रिस्पिरेशन क्या होता है? ओके तो देखो रिस्पिरेशन जो है इसमें समझना है, ऑर्गेनिज्म आप जानते ही हो, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है, जो सर्वाइव करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जो देखो बेटा यहाँ पे जो रिस्पिरेशन है, ठीक है, रिस्पिरेशन का मतलब हुआ कि एक प्रोसेस। रिस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, ठीक है। तो देखो रिस्पिरेशन पढ़ने से पहले अगर हम आपसे पूछें डू यू नो एनर्जी, डू यू नो अबाउट एनर्जी, क्या आप एनर्जी के बारे में जानते हो? कहोगे यस आई नो दैट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। आप बहुत सारे विंड एनर्जी, बहुत सारे एनर्जीज के बारे में आप जानते हो, ठीक है। सिमिलरली हमारी बॉडी के लिए भी एनर्जी चाहिए टू मूव, वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। हमें भी एनर्जी चाहिए आपके सामने स्पोक करने के लिए, आपको भी एनर्जी चाहिए खेलने के लिए, ठीक है, फूड ईट करने के लिए, वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी करने के लिए, राइटिंग, रीडिंग, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए बेटा क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो दीज एनर्जी वेयर इट कम फ्रॉम, ये एनर्जी कहाँ से आते हैं बेटा? दीज एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी में कहाँ से आते हैं? तो आप बोलोगे वी गेट एनर्जी फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ फूड। क्या बोलते हो कि हम एनर्जी कहाँ से पाते हैं? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ फूड, यही बोलते हो, और राइट भी है, ठीक है। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है। आप न्यूट्रिशन इन चैप्टर में पढ़े हो, न्यूट्रिशन इन एनिमल, आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें आपको मैंने पढ़ाया था कि जो न्यूट्रिशन इन एनिमल है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में फूड को क्या किया जाता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में यूटिलाइज करके पूरे स्टेप से एनर्जी प्राप्त कर ली जाती है, उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। बॉडी को प्रोवाइड किया जाता है जिससे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, जिससे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन की जाती है। तो इसमें हमने बताया था कि हमारे बॉडी में क्या क्या करना पड़ता है। अगर न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को ऑब्टेन करना है तो ईजिली नहीं है कि हम फूड से न्यूट्रिएंट्स कैसे ऑब्जॉर्व करेंगे। तो ऑब्टेन, देखो फूड से न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करने के लिए हमारे बॉडी को वेरियस टाइप ऑफ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें आता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये आपको याद भी होगा। तो देयर आर 5 स्टेप टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, ठीक है। तो इंजेशन में आपको याद होगा, आई नो दैट कि आपको रिमेंबर होगा, आपको ऐसे ही बोल दे रहा हूं। इंजेशन क्या है? टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज नोन एज इंजेशन। डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन यूटिलाइज द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म, this by the help of enzyme and digestive juice or teeth is known as digestion. Absorption क्या है? digested food क्या करना? absorb करना। digested food absorbed in the small intestine by the villi is known as absorption. Assimilation is a process in which process digested food transferred to the each of the cell for various activity is known as assimilation. Okay, and ejection, undigested food which remove from our body is known as ejection. Okay, but इसमें respiration के लिए जो absorption हो रहा है यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ से ये न्यूट्रिशन जो आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया बॉडी ने? ग्लूकोज, पहला क्या होगा बेटा? ग्लूकोज। दूसरा क्या था? प्रोटीन। तीसरा क्या था बेटा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ क्या है? विटामिन, विटामिन। एंड फिफ्थ क्या है? मिनरल। ये 5 कंपोनेंट हैं जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं? फिट एंड हेल्दी बनाते हैं। और हम इन्हीं 5 कंपोनेंट से हम क्या रहते हैं? हेल्दी रहते हैं और एनर्जी भी ऑब्टेन करते हैं और हमारी बॉडी ग्रो करती है। तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। ये सब एनर्जी है, ठीक है। इससे हमारी बॉडी क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है। प्रोटीन से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, विटामिन एंड मिनरल से प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है। तो जो एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए बेटा, वो क्या करता है? इसका भी यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। इनको तोड़ के एनर्जी बनाई जाती है। अभी तो आप पढ़े थे न्यूट्रिशन में, जो फूड आ रहा है, सॉलिड फूड मटेरियल को माउथ में जो ले जा रहे हो और टीथ के हेल्प से इसको ब्रेक डाउन जो कर रहे हो सिंपलर फॉर्म में, ठीक है। आफ्टर दैट उसमें केमिकल मिला के उसे और सिंपलर फॉर्म बना दे रहे हो और उसका ब्रेक अब्जॉर्प्शन करा दे रहे हो। बिलाई लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, फिंगर प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर, जो माइक्रो बिलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन विच हैव टू एब्जॉर्ब these all nutrients and transport to the blood stream। कहाँ भेज देते हैं बेटा? ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो ये जो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, जो ग्लूकोज हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट हैं, विटामिन है, मिनरल हैं, ये हमारी बॉडी की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ब्लड है, वो क्या करती है? हमारे बॉडी के ईच एवरी सेल को पहुंचा देती है। हर एक सेल्स को क्या करती है? पहुंचाने का काम करती है। हर एक सेल को इसे ट्रांसपोर्ट कर देती है। और देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी, जिससे आप देखो यहाँ पे कि जो रिस्पिरेशन होता है, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं, सॉरी ऐसे बन जाइए, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये बेटा आपका ऐसे मैंने क्या बनाया? नॉस्ट्रियल्स होंगे, नॉसल कैविटी होंगे, ठीक है। फेर्निक्स होगा जहाँ मिड पॉइंट, ओरल पॉइंट और फेर्निक्स है, और विंड पाइप जिसको ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, और ब्रॉन्ची एंड ये लंग्स के अंदर जाएगा तो ब्रॉन्चियोल्स कहलाएगा, ठीक है। इसे आपको बाद में इस डायग्राम भी पढ़ाएंगे, इसको बाद में बनाइएगा। ये क्या है बेटा? ब्रॉन्चियोल्स हैं, ठीक है। दीज पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ब्रॉन्चियोल्स। अब इन ब्रॉन्चियोल्स के लास्ट में क्या देखने को मिलता है आपको? इसमें एल्वोलस, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे क्या हैं? एल्वोलाई हैं, जो गैसों को एक्सपोज मतलब क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, एक तरह से बोल देते हो। उसमें से हार्मफुल गैसों को आउट करते हैं और यूजफुल गैस को इन करते हैं। जो गैसों को एक्सचेंज में एक्चुअली में कौन हेल्प कर रहा है? तो एल्वोलाई हेल्प कर रहा है, ठीक है, जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे गैसों का एक्सचेंजेशन होता है। कौन सी गैस इन होती है? ऑक्सीजन इन होगी एंड CO2 आउट होगा, और CO2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, प्लस वाटर वेपर भी आप बाहर आ जाएगा, और ऑक्सीजन क्या होगा? इन होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। इट इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस आप देखा कि जो ऑक्सीजन इंटर कर रहा है, बहुत सारे एयर्स जो इंटर कर रहे हैं, एयर बोलो क्योंकि एयर में बहुत सारे गैसेस हैं। एयर में आपको कौन कौन से गैसेस मिलेंगे? एयर में आपको 78% नाइट्रोजन मिलेगा, 21% आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, और 0.3% आपको CO2 गैस मिलेंगे एंड अदर गैसेस, ठीक है। अदर गैसेस इसमें अवेलेबल होंगे। तो ये हमारे नोज से सारे के सारे गैसेस इंटर करेंगे, ठीक है। बट सिर्फ ऑक्सीजन बाइंड होगा जाकर के कहाँ पे? एल्वोलाइज के अंदर कैपिलरीज होते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। वहां पे सिर्फ ऑक्सीजन बाइंड होगा और CO2 एंड वाटर वेपर को आउट कर देगा, ठीक है। तो ये पार्ट है रिस्पिरेशन का। इट इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन, जिसमें इनहेलेशन, जब हम गैसों को इन कर रहे हैं बेटा, जब गैसों को, एयर को इन कर रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है? इनहेलेशन।
तब हम उन्हें क्या बोल रहे हैं, इनहेलेशन। अब जब गैसों को आउट कर रहे हैं नोस्ट्रियल से तो हम बोलते हैं एक्सहेलेशन। तब हम क्या बोलते हैं उसे, एक्सहेलेशन। ठीक है, तो ये भी गैस जब CO2 ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, ऑक्सीजन जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो वो भी फूड की तरह ट्रांसपोर्ट हो जाता है एवरी पार्ट ऑफ द सेल को। ठीक है, और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिल करके ब्रेक डाउन करते हैं और ये क्या बनाते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर प्लस 38 ATP मतलब एनर्जी। क्या बनाते हैं इसको एनर्जी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो इतने एनर्जीज बनाते हैं। ये ग्लूकोज आया डाइजेशन करने से और ऑक्सीजन आया रिस्पिरेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के प्रोसेस से। ठीक है, क्या आ गया, ब्रीदिंग करने से ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करके, ठीक है, क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारे बॉडी में एनर्जी आती कहाँ से है। तो हम बोलते हैं वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हम कहाँ से पाते हैं एनर्जी, फूड से पाते हैं। हम एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, फूड से ऑब्टेन कर रहे हैं। लेकिन फूड से पहले फूड को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इंजेक्शन करेंगे, डाइजेशन करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उसमें ग्लूकोज मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है, और ये जो फूड, ये जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, दीज आर न्यूट्रिएंट्स, इसको न्यूट्रिएंट बोलेंगे। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू द ईच पार्ट ऑफ द सेल। हमारी बॉडी सेल की बनी है तो हर एक सेल तक पहुंच जाएगी और हर एक सेल ऑक्सीजन का यूज करके इसे ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाएगा। इसी प्रोसेस को रिस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रिस्पिरेशन में देखो, एक तो ब्रीदिंग आएगा, ठीक है, और सेलुलर रिस्पिरेशन आएगा। तो ब्रीदिंग और सेलुलर रिस्पिरेशन आपको समझना होगा, जानना होगा। उससे पहले आप मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसे नोट करिए। हाँ बेटा, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हो। इसमें क्या लिखा है कि व्हाट विल हैपन टू द डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी। क्या होता है हमारे डाइजेस्टेड फूड का हमारे बॉडी में। ठीक है, जो हम जो ईट करते हैं, जैसे आप पनीर खाए या मान लीजिए चावल दाल खाया, तो वो फूड जो आपने कंज्यूम किया, इंजेस्ट किया, ठीक है, उससे क्या किया, डाइजेस्ट किया। डाइजेस्ट करने के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, व्हाट विल हैपन आफ्टर द डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी, तो एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और उनका ब्रेक डाउन होता है, मतलब ऑक्सीडाइज होता है। तो क्या लिख सकते हो, डाइजेस्टेड फूड यूटिलाइज, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड और एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज इनटू किसमें यूटिलाइज होते हैं बेटा, एनर्जी में, यूटिलाइज इनटू एनर्जी इन द सेल। Okay, and they form energy, they release energy and other products. So what will happen the digested food in our body, digested food are absorbed and utilized into energy and other substance. अदर सब्सटेंस में ये यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, डू यू नो अबाउट ऑक्सीडेशन, किसी को आइडिया है, नो आइडिया, ओके। ऑक्सीडेशन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन इज अ chemical reaction in which substance utilize
इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, is known as oxidation. This process is known as oxidation. तो what oxidation is a chemical reaction. क्या है? एक chemical reaction है जिसमें कोई substance react करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। तो कोई substance जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, और ये रिएक्ट कर रहा है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और क्या दे रहा है बेटा? ये दे रहा है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर। क्या दे रहा है? वाटर वेपर, ठीक है, एंड प्लस एनर्जी, जिसको 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 38 एटीपी ट्राई एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, हाँ बेटा, तो हम अब रिस्पिरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? जिस प्रोसेस से फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस प्रोसेस की वजह से ब्रेकडाउन हो रहा है और वो क्या बना रहा है? एनर्जी बना रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशन बोलते हैं। और रिस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। रिस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर। तो अब क्या राइट करोगे? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, the process of breakdown, breakdown मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। the process of breakdown क्या? of food into किसमें? energy। the process of breakdown of food into, या इस पे कुछ और ये लिख सकते हो, इन द सेल। कहाँ पे? इन द सेल, सेल्स के अंदर, ओके, ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेल्स के अंदर, ओके, एंड विद रिलीज द एनर्जी। और क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी। तो विद रिलीज एनर्जी, ओके। The process of breakdown को oxidation of the food in the cell of the body with release energy is called respiration। क्या बोलते हैं इनको? रिस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इट ऑल्सो नोन एज, रिस्पिरेशन को हम क्या बोल सकते हैं? रिस्पिरेशन को सेल के अंदर हो रहा है तो इसलिए इसको सेलुलर रिस्पिरेशन ही बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर रिस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो या तो आप कोई अगर और टर्म लिखते हो, या तो जो रिएक्शन अभी जस्ट इसके पहले लिखा था तो वही रिएक्शन लिखना है जो ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज को C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, क्या बोल रहे हैं? प्लस ऑक्सीजन 6O2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म, ऑक्सीडाइज होंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएंगे बेटा? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर प्लस 38 ATP मीन्स एनर्जी, राइट। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसको बोल सकते हो इट इज अ वाइटल प्रोसेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन राइट वाइटल, इट इज वाइटल प्रोसेस to survive
ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है, टू इन्वॉल्व द बॉडी टाइम। ओके, राइट नाउ स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन बेटा जानोगे, द प्रोसेस, जो रिस्पिरेशन के स्टेप हैं ये 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। ह्यूमन बॉडीज में इमेन काऊ, बुफेलो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हायर एनिमल है जिनमें रिस्पिरेशन होता है, ठीक है, उनमें 2 स्टेप में होता है, ठीक है। अगर हम स्टेप की बात करें, स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन की, ये तो 2 स्टेप में होते हैं, ठीक है। इट अकर इन, तो द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस इन 2 स्टेप। व्हाट विल बी राइट, हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, the process of respiration take place, the process of respiration in human लिखेंगे, ठीक है, human take place in 2 step। वो 2 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला होगा बेटा ब्रीदिंग, और दूसरा होगा सेलुलर रिस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रिस्पिरेशन भी बोलते हैं। ब्रीदिंग का अंदर नेम क्या है? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, ओके। एंड सेलुलर रिस्पिरेशन जो होता है उसे बोलते हैं इंटरनल, अंदर इंटरनल। तो ऐसा नहीं है कि जो ब्रीदिंग जो एक्सटर्नल है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, ऐसा नहीं है, और जो इंटरनल है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल में थोड़ा इससे रिलेटेड है, बट क्या है कि जो नोज से हम कहाँ ले रहे हैं, जैसे कि अगर डायग्राम बनाए आपके लिए तो आप समझ सकते हो। ठीक है, ये हमारा लंग्स राइट, ये क्या हो गया? राइट लंग्स, ये हो गया लेफ्ट लंग्स। ठीक है, ओके। इसमें क्या है? ब्रोंचस, ब्रोंचियो, जो एल्बोलाई है वो एल्बोलस में डिफ्रेंशिएट होती है। आफ्टर दैट जो बहुत सारे एल्बोलाई है वो किससे कनेक्टेड है? बार बार बोलता हूँ, क्या है? एल्बोलाई, ठीक है, एल्बोलाई या एल्बोलस, उसमें कनेक्टेड होता है। तो देखो बेटा, जो एयर इन हो रहा है उसे इनहेलेशन, जो एयर आउट हो रहा है उसे एक्सहेलेशन। जो एयर इन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? इनहेलेशन, ओके। और जो एयर आउट हो रहा है उससे हम बोलेंगे इन, ये इन एयर है, और ये कैसा एयर है? आउट एयर है, इसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वाटर एयर इन हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? एल्बोलस तक जा रहे हैं, वहाँ गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन कंबाइन कर ले रहा है ब्लड के साथ, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर वेपर है वो आउट हो रहा है। ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये पहला स्टेप हुआ। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग में बस यही हो रहा है कि एयर इन हो रहा है, लंग्स में फिल हो रहा है, वहाँ एल्बोलस से गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, और फिर एयर आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, जिसे देखो एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहलाएगा। अब एक्सटर्नल ब्रीदिंग तो ये समझ में, एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको। सेलुलर रिस्पिरेशन मतलब क्या है कि आपको सेल याद है सर? मान लीजिए हमारे बॉडी का एक सेल है, ठीक है, हम मिलियन बिलियन सेल से बने होते हैं। उस सेल के अंदर आपको ये भी याद होगा बेटा, एनिमल सेल में सेंटर में लार्ज न्यूक्लियस मिलते हैं, उसमें जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं और फ्लूइड पाए जाते हैं इसके अंदर, सेमी फ्लूइड, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, देयर आर मेनी सेल ऑर्गेनेल्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ऐसे कुछ मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे क्या मिलेंगे बेटा, आपको सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो ब्लड हमारी बॉडी का है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो आपको शुरू में बता रहे थे, वो डाइजेस्टेड फूड इस सेल के अंदर आता है। फूड कहाँ आ रहा है, सेल के अंदर, और साथ में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। ये दोनों मिलके यहाँ ब्रेक डाउन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी बना रहे हैं। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फूड और ऑक्सीजन आकर के ब्रेक डाउन होकर के, यूटिलाइज होकर, ऑक्सीडाइज जो वर्ड यूज किए थे वहां ऑक्सीडाइज होकर के वो एनर्जी का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। तो एक रिस्पिरेशन यहाँ हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। सेल के अंदर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, ये सेलुलर रिस्पिरेशन हो गया, ठीक है। तो इसे एक्सटर्नल इसलिए बोला गया क्योंकि ये सेल के बाहर होता है, और इसे इंटरनल इसलिए बोला गया क्योंकि ये सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग और सेलुलर रिस्पिरेशन, मतलब एक्सटर्नल रिस्पिरेशन एंड इंटरनल रिस्पिरेशन, ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अगला पढ़ने जा रहे हैं ब्रीदिंग के बारे में, मतलब एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के बारे में, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, तो हम ब्रीदिंग को समझते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग में एक्सटर्नल रिस्पिरेशन हेडिंग डालते हैं। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, ठीक है, जिसको अंदर क्या समझते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, राइट। डिफाइन कैसे करेंगे, आप समझ ही गए। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, एयर इनहेल हो रहा है, ठीक है, और एक्सहेल हो रहा है। एयर क्या हो रहा है, इनहेल और एक्सहेल, मतलब बोल सकते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर इज नोन एज ब्रीदिंग। ये तो शॉर्ट टर्म में हुआ। अगर थोड़ा और क्लियर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस, breathing is a process of taking in oxygen। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, किसके लिए, इन, जिसको टेकिंग इन ऑक्सीजन को इनहेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, टेकिंग इन ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, इनहेल, ठीक है, इनहेलेशन या इनहेल्ड एयर। फ्रॉम कहां से लेते हैं बेटा, फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट, और क्या करते हैं, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या करते हैं, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कहां, टू द एयर। तो अभी क्या बताया, द ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट CO2 इन द एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। इसमें एक ब्रीदिंग का क्या मतलब, अब्रीदिंग मीन्स क्या मतलब है, ब्रीद मीन्स क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय अब्रीद। तो देखो, एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ने को बोलते हैं अब्रीथ, वन ब्रीथ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वन इनहेलेशन, क्या बोलेंगे, वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन is known as one breathe, अब्रीद, ठीक है। अब्रीद मीन्स क्या होता है, वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन इज नोन एज अब्रीद, एक ब्रीद होता है, ठीक है। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होने वाला प्रोसेस है। आप महसूस भी कर सकते हो अपने नोज पे, आप फिंगर ऐसे करोगे तो आपको, आप नोज बंद करके भी फील कर सकते हो कि ये प्रोसेस कैसा है, लगातार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस होते रहते हैं, विच गोज ऑल द टाइम थ्रू द लाइफ, पूरे होल लाइफ, जब तक हम सर्वाइव करेंगे बेटा ये प्रोसेस हमारे पूरे लाइफ होता रहेगा। अदर एनिमल सच एज प्लांट में भी होता रहता है, प्लांट भी ब्रीथ करते हैं, ठीक है, थ्रू द स्टोमेटा, टेंटिकल्स, लेंटिकल्स, बहुत सारे पार्ट हैं। तो प्लांट ऑल पार्ट ऑफ द गैसेस से, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट पार्ट से क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसों को, ठीक है।
ब्रीदिंग रेट की बात करें, ओके इरेज करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर ब्रीदिंग रेट के बारे में बात करते हैं। हाँ बेटा, तो देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ टाइम ऑफ अ पर्सन ब्रीद इन 1 मिनट, व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट? तो द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीद इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ ब्रीदिंग रेट हो रहे हैं, जितने ब्रीदिंग नंबर हो रहे हैं। जैसे हमने बोला 1 ब्रीथ कब बोलेंगे, तो इन 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं 1 ब्रीथ। और 1 ब्रीथ कितने मिनट लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है 1 ब्रीथ होने में, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। इसी को लिखना होता है अ नंबर ऑफ टाइम ऑफ अ पर्सन ब्रीद इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितनी बार 1 ब्रीथ कर रहा है, कितनी बार ब्रीदिंग कर रहा है अ पर्सन, 1 मिनट में कितनी टाइम हम ब्रीदिंग करते हैं। जैसे सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये 1 ब्रीथ हुआ, मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन इज अ 1 ब्रीथ। तो इस 1 ब्रीथ, 2 ब्रीथ, 3 ब्रीथ, ये 1 मिनट में कितनी टाइम हो रहा है, उसी टाइम जितना टाइम होगा उसी को हम ब्रीदिंग रेट बोलेंगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टाइम ऑफ अ पर्सन ब्रीद इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट। एंड एवरेज देखा जाए एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स का, तो इनकी ब्रीदिंग रेट क्या होगी बेटा, आप प्रैक्टिकल करके देख के बताना। और यहाँ पे हम देखते हैं, आप ट्राई करना कि कितना हो रहा है, कितना होता है। तो 15 से लेकर के 18 पर मिनट होता है, ठीक है, 15 पर मिनट। वहीं अगर वुमेन्स में देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इन वुमेन्स स्लाइटली मोर। ये तो मैन में हो, मैन में ये मैन का है, ठीक है। वुमेन में देखा जाए तो वुमेन में जो बेटा होगा वो स्लाइटली थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो स्लाइटली फास्टर भी होगा एंड द मैन से, मतलब ज्यादा होता है, मैन से क्या होगा, स्लाइटली फास्टर होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। ब्रीदिंग रेट जो होते हैं पर्सन के, वो चेंज होते रहते हैं। जो ब्रीदिंग रेट है बेटा, वो पर्सन का चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कितने बॉडी रेट, बॉडी में कितने सही अमाउंट में ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये फैक्टर है जिस पे ब्रीदिंग रेट डिपेंड करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में उन फैक्टर्स की बात करेंगे और आपको एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की मैकेनिज्म समझाएंगे कि कैसे लंग्स के अंदर एयर फिल होते हैं और कैसे लंग्स के अंदर से एयर आउट होते हैं। तो कब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस कैसे होता है, दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। और क्या फैक्टर हैं ब्रीदिंग को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, ठीक है। जो बॉर्न बेबी होता है उनमें ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ये आप सर्च करिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम आपसे बात करेंगे इन मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है, और जो उसके बाद से सेलुलर रिस्पिरेशन, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर बीइंग